हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग खुद के ऊपर कंट्रोल कैसे लाना है, लॉस से, बड़े लॉस से कैसे बचना है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पीछे वाला हिस्ट्री आपका उठा के देखो, पीछे वाला आपका नोट्स बुक जो आपने बनाया है वो चेक करके देखो। जितना भी आपका लॉस हुआ रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग से हुआ है। क्योंकि प्रॉफिट करते हैं हम लोग, जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, छोटे अमाउंट में प्रॉफिट बुक करते हैं, और वो प्रॉफिट हाथ से चला ना जाए इसके लिए शांति से बैठे रहते, वापस चार्ट देखते नहीं है, वापस ट्रेड करने के लिए जाते नहीं, कुछ एनालिसिस करते नहीं। लेकिन इसके उलट होता है, जब आप फर्स्ट ट्रेड करते हो दिन का और उसमें लॉस होता है तो आपको आपसे रहा नहीं जाता, और आप वो लॉस दिमाग में ये सोचते रहते हो कि मेरा कैसे लॉस हो गया, मैं तो सही था, मेरा एनालिसिस सही था, फिर भी लॉस हो गया। तो ये मार्केट है, जैसे आपको प्रॉफिट देता है तो वैसे उसी तरह ये लॉस भी देता है। तो आप लॉस लेना सीखो, ये बहुत बड़ी चीज़ है मार्केट में, और बहुत बड़ी आर्ट है, एक कला है लॉस लेना। लॉस लेके चुप बैठने में जो आदमी सफल हो गया वो ट्रेडर बन गया। क्योंकि आप लॉस लेके चुप नहीं बैठ सकते, तो आप बड़े लॉस लेते ही रहोगे, उससे बचोगे नहीं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ चार्ट पे, 5 मिनट का चार्ट है, समझो। ये तारीख है 21 मार्च। 21 मार्च को मार्केट खुला, और ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, आपका जो भी स्ट्रेटेजी हो, 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, तो आप देखेंगे यहाँ मॉर्निंग में बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है ग्रीन में। हमको ऐसा लगता है कि ये अभी बहुत ऊपर जाएगा, तो लकीली आप यहाँ एंट्री करते हो और यहाँ तक आपका टारगेट आता है, और आप निकल जाते हो तो ठीक बात है। लेकिन आपने यहाँ भी होल्ड किया, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको वहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट, ये फर्स्ट कैंडल था उसके भी नीचे आ गया। मॉर्निंग में हमको दिखाता है कि मैं ऊपर की साइड में जा रहा हूँ, मैं आज बाइंग साइड हूँ, क्योंकि गैप अप भी खुला था। फर्स्ट कैंडल अच्छा 5 मिनट का ग्रीन भी बना था, तो ये ऊपर की साइड में इसने थोड़ा बहुत मुंह दे दिया, और फिर सबके स्टॉप लॉस था। फिर यहाँ देखो, ये फर्स्ट कैंडल जो है, डे का फर्स्ट कैंडल जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अब देखो यार, ये यहाँ हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ क्या किया है उसने, टारगेट ने, देखो हमारा स्टॉप लॉस इसमें कितना रहता है, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, उससे ज़्यादा तो नहीं हम लोग स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में रहते हैं। यहाँ सपोर्ट ब्रेक किया 5 मिनट में, सबको लगा कि अभी मार्केट नीचे की साइड जाएगा। यहाँ से उसने ग्रीन कैंडल बना के सब स्टॉप लॉस लिए, और फिर साइडवेज हो गए। साइडवेज हो गए, यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट है, फिर से यहाँ ट्रैपिंग किया। इतना टाइम साइडवेज रहने के बाद, तो 12:15 से, 12:15 से पूरा दिन साइडवेज ही है। नेक्स्ट डे का कैंडल है, इसको छोड़ दो। यहाँ भी देखो, नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला तो एक ग्रीन कैंडल बनाया, सब रिटेलर्स को लगा कि हाँ अभी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। जिन्होंने जिन्होंने बाय किया ये कैंडल में, सबके स्टॉप लॉस ले लिए। और फिर ये सपोर्ट तोड़ रहा है ऐसा जिनको जिनको लगा, सब जिस रिटेलर को लगा, उन्होंने यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ नीचे तक सेल किया, और फिर से इतनी बड़ी कैंडल बना के मार्केट ऊपर आ गया। तो यही ट्रैपिंग होता है हमेशा, मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप करने की ही सोचता है। तो मेरा कहना ये है कि आप दिन भर ट्रेड मत करो। जब आपका फर्स्ट ट्रेड का एनालिसिस गलत हो गया, सो गलत हो गया, उसको एक्सेप्ट करो। या तो फिर आप दिन का 1000 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो, तो उसको डिवाइड करो। फर्स्ट ट्रेड में आप 500 का रिस्क ले लो, तो आपको दो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो आप सेकंड ट्रेड कर सकते हो, और उसी में भी लॉस हो गया तो ये लॉस से बचने के लिए समझो आपका रिस्क है दिन का 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ तक आप लॉस लेने वाले। प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, आप सिर्फ लॉस के बारे में सोचो। 1000 रुपीज़ आपका दिन का रिस्क है, फर्स्ट ट्रेड में आप 500 रुपीज़ तक का, अभी 15 का बैंक निफ्टी का लॉट है, तो 30 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो फर्स्ट ट्रेड में आप 25 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 50-60 पॉइंट का टारगेट मिलता है, आप निकल जाओ। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप वेट करो, तुरंत सेकंड ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट हाफ रहता है 9:15 से 11, 11:30 तक, और सेकंड हाफ रहता है 1 बजे से 2:45, 3 बजे तक। तो ये फर्स्ट हाफ में ट्रेड करना है और सेकंड हाफ में ट्रेड करना है, उसी के बीच में आपको बिल्कुल चार्ट नहीं देखना है, बिल्कुल स्क्रीन ओपन नहीं करना है। आपका जो डेली रूटीन है, डेली जो वर्क है वही करना है। अभी प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है ये तो हो गया लॉस के बारे में, लॉस से कैसे बचना है मैंने आपको बताया। इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है, आप स्क्रीन, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तो आप स्क्रीन बंद कर दो। आपको उसको दिमाग में रखना ही नहीं है।
सबसे पहले दिमाग से ये निकाल दो कि मेरे को इससे बहुत पैसा कमाना है। मेरा सैलरी अगर 30,000 है तो मार्केट से मैं दिन किसी का स्क्रीनशॉट देता हूँ, वो दिन का 2,000 3,000 बना रहे हैं, तो महीने का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 60-70 हज़ार महीने का कमा रहा है, और मैं जॉब से 20,000 30,000 कमा रहा हूँ, तो मैं भी इससे उतना कमाऊंगा। तो ऐसा होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। इतना मार्केट से लेने के बारे में मत सोचो। आपका सैलरी अगर 30,000 40,000 है, तो मार्केट से 5-10 हज़ार भी एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए, जो जिनको साल 2 साल हो गए, उनके लिए बहुत है। हम लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। 10,000 5,000 10,000 के कैपिटल के साथ हम लोग 10,000 एक दिन में एक लॉट में प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक लॉट से काम कर रहे हो तो 500 700 1000 मैक्स टू मैक्स 1500, उसके ऊपर एक लॉट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर फास्ट मूवमेंट नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते। फर्स्ट ट्रेड में आपका अगर लॉस होता है तो आपने अगर रिस्क डिवाइड किया है, फर्स्ट ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो आप स्क्रीन बंद कर दो। फिर 1 बजे, एक सवा 1 बजे स्क्रीन खोलो, मोबाइल खोलो, थोड़ा बहुत एनालिसिस करो। अगर ट्रेड मिलता है आपके सेटअप पे, आपकी स्ट्रेटेजी पे, तो और एक ट्रेड करो। दिन का 1,000 रुपीज लॉस हो गया, सिस्टम क्लोज। क्योंकि जितनी बार आप स्क्रीन देखने के लिए जाओगे, हर कैंडल में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ये सपोर्ट टूटा है। अभी दिन भर ट्रैपिंग हुआ रहता है, दिन भर ट्रैपिंग होता है, रिटेलर्स को फंसा जाता है। मैंने अभी ये तारीख में आपको देखा है, और भी पीछे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देखो, ये साइकोलॉजिकल लेवल है 46,500। यहाँ भी मार्केट ने 46,500 के ऊपर रिटेलर्स को दिखा है कि मैं ये रेजिस्टेंस मैंने तोड़ा है, अभी मैं बहुत ऊपर जाऊंगा। जैसे ही 2-3 कैंडल में बायर्स आ गए, फिर से यहाँ तक देखो आप, कितना बड़ा मुंह नीचे के साइड में दिया है। जितने रिटेलर ने एंट्री बनाया सबका स्टॉप लॉस हिट। तो सब लोग बोलते हैं मार्केट में जो दिखता है होता नहीं, वो चीज़ को समझो आप। वो चीज़ आप समझोगे एक बार, तो आप मार्केट में टिक पाओगे। मोस्टली वही फंडा है, जो दिखता है वो होता नहीं, और वो होता है वो दिखता नहीं। ये सब भूल भुलैया है, इसको समझने में टाइम जाता है बहुत। तो यहाँ देखो, सेकंड ट्रेंड देखो, फिर जिन्होंने यहाँ से सेल 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 किया, अभी बहुत मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ गया। जिन्होंने भी यहाँ सेल किया था सबका स्टॉप लॉस धीरे धीरे हिट किया। फिर से साइकोलॉजी लेवल के ऊपर आया, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से सबका स्टॉप लॉस। यहाँ जिसने बाय किया, यहाँ जिसने बाय किया, यहाँ जिसने बाय किया, तो ये इसको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो ये अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा, और यहाँ यहाँ पे आके उसने सब पे स्टॉप लॉस ले ली। तो आप साल 2 साल बाइंग करें, मेरे हिसाब से तो आप मेरी पिछली वीडियो देखो। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बाइंग जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए है ही नहीं। इस बात को आप समझो। बहुत सारा लॉस करोगे आप, ऑप्शन बाइंग में ही फंसे रहोगे। और फिर भी आपको करना ही है तो ये फार्मूला आप यूज़ करो, रिस्क को डिवाइड करो। एक जहाँ ट्रेड लेना है वहाँ आपको 2 ट्रेड मिलेंगे। एक ट्रेड में लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड में चांसेस है कि आपका लॉस रिकवर हो सकता है। उसमें भी लॉस हो गया तो वापस आपको ट्रेड करना है। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड करता हूँ, और मेरा जो अलग से मैं प्रॉफिट होता है तब सेकंड रिस्क लेता हूँ। लॉस होता है तो मोस्टली 2 ट्रेड करता हूँ, सिस्टम क्लोज करता हूँ। ये आदत आप खुद में लाओगे, आप प्रॉफिट में आ सकते हो। नहीं तो आप हमेशा लॉस रिकवर करने के चक्कर में, क्योंकि पहले ट्रेड में अगर समझो 500 रुपये लॉस होता है तो हम लोग ये सोचते हैं और एक ट्रेड लेंगे, और ये 500 रुपीज़ का लॉस 200-300 प्रॉफिट में आ गया तो भी हम एग्जिट करेंगे। तो वो लॉस तो रिकवर होता नहीं, 500 के बदले में हमको 1000-1200 लॉस दिखने लगता है। फिर हमारा दिमाग सटकता है। फिर हम लोग एक क्वांटिटी से, एक लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ऐसा सोचते हैं अभी यहाँ से अच्छा खासा मेरे को सेटअप मिल रहा है तो मैं 2 या 3 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ और पूरा लॉस रिकवर करूंगा, और मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। मैं आज के दिन, सिर्फ आज के दिन ही 2 लॉट 3 लॉट करता हूँ, फिर कल से एक लॉट करूंगा। ये मेरे मन में भी पहले आता था, मैंने भी इससे बहुत कुछ लॉस किया है। कितना लॉस किया है, क्या किया है, मेरे ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स को पता है। तो ये वो 1200 जो आपका लॉस हुआ रहता है, वो फिर 2400 2500 3,000 तक जाता है। तो जो लॉस आपका 500 रुपीज़ होने वाला था उसको आप 3,000 तक लेके गए, ओनली बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ये सबसे मेन पॉइंट है। आप पीछे के ट्रेड आपके उठा के देखो, आप अपने नोट नोट किए रहेंगे तो आप पीछे जाके आपके ट्रेड नोटबुक में देखो।
जितने भी आपने बड़े बड़े लॉस किए हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग से किए हैं, सब स्ट्रेटेजी ये ऑप्शन बाइंग में वर्क करता है, सब स्ट्रेटेजी वर्क करता है, कौन सी भी स्ट्रेटेजी उठा लो आप, सब स्ट्रेटेजी वर्क करेगा, लेकिन आप जब तक ओवर ट्रेडिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं लाओगे तब तक आप लॉस में ही रहोगे। तो मेरा सजेशन ये है, जिन्होंने नया स्टार्टअप किया है वो लोग प्लीज ऑप्शन बाइंग मत करो, क्योंकि ऑप्शन लोग ऑप्शन सेलिंग रिस्की बोलते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग को रिस्की नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन बाइंग में दिमाग का दही बनाने से अच्छा आप शांति से ऑप्शन सेलिंग करो। ये ऑप्शन सेलिंग करने से भी पहले आप थोड़ा बहुत इक्विटी करो, उसके पहले भी आप पेपर ट्रेड करो। फर्स्ट स्टेज हमारा है पेपर ट्रेड, उसके बाद में यूएसडी आया ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहता है, ज़्यादा लॉस के चांसेस नहीं है, बहुत कम है। उसके बाद में ऑप्शन सेलिंग और लास्ट में ऑप्शन बाइंग। जो चीज़ें आपको लास्ट में करनी है वो चीज़ें आप फर्स्ट में करने के लिए जाते हो, और साल 2 साल 3 साल हो गए तो फिर भी आप लॉस में हो। तो मेरे को नए ट्रेडर्स को लॉस से बचाना है। बहुत मार्केट बहुत ट्रैपिंग करता है, नए ट्रेडर्स को हर जगह फंसाता है। आप चार्ट देखोगे, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं पीछे के चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ। आप कौन सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो पीछे का, तो उसमें देखो आप ट्रैपिंग करेगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड ट्रैपिंग करेगा, मार्केट नीचे आएगा, नीचे की साइड ट्रैपिंग करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो रिटेलर जहाँ भी एंट्री करते हैं वहाँ से मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। क्यों जाता है, कैसे जाता है, तो उसका एनालिसिस करना जरूरी होता है, बैक टेस्ट करना जरूरी होता है। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं सोचो बात। आपको अगर लॉस से बचना है तो आपको सिर्फ आपका रिस्क डिवाइड करना है, और दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करना है। 2 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, आप स्क्रीन बंद कर दो। स्क्रीन बंद, स्क्रीन ऑफ, यही एक सोल्यूशन है ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए। तो ये छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा है, इसको आदत में लाने के लिए, कि इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो लॉस होने के बाद वापस चार्ट देखने के लिए मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, क्योंकि आप लॉस आपका बढ़ते ही रहेगा, आप लॉस से नहीं बच पाओगे। यही ओनली वन सॉल्यूशन था लॉस से बचने के लिए। इससे कुछ सीखे हो ये वीडियो से, तो आप आपकी ट्रेडिंग में सुधार लाओ। और जिसको मार्केट सीखना है, अभी नए हैं, तो हमारे चैनल में जीरो से लेके एडवांस तक के सभी वीडियोस है, आप पिछले के सब वीडियो देखो। और अगर आपको लाइव मार्केट का अपडेट चाहिए, लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। तो ये मेरे वीडियोस से आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला रहेगा, तो आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।